नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग इतिहास की शुरुआत किए और पाषाण काल को अच्छे से पढ़े और आज की इस वीडियो में पाषाण काल से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू के तरफ। पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मुंडीगाक, मेहरगढ़, दंभ सादात और बालाकोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में आंसर करते रहिएगा। उससे होगा क्या कि आपको भी याद होते चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये पूछ रहा है किस काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। आपको पता है पूरा पाषाण काल में मानव जीवन असभ्य थी, वहीं मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य पशुपालन की ओर बढ़ गया और नव पाषाण काल के आते आते पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुफा के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल इसलिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और भीमबेटका कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट में बताना है, वैसे आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास का अर्थ है गड्ढे में घर। आपको बताना है कि गड्ढे में घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी से और संगन कुल्लू से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ स्थित है इसके बारे में अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक का पहाड़ियां और नल्लामाला की पहाड़ियां और नर्मदा घाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली और अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ और मुंडीगाफा। दोस्तों लोथल और हड़प्पा की बात करें तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका की गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिया हुआ है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कायथा संस्कृति, प्रभास संस्कृति,
सवालदा संस्कृति और आहार संस्कृति। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। इसके बारे में अच्छे से करेंगे, तब तक अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। अगर कायथा संस्कृति की बात करें तो ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की संस्कृति है। वहीं प्रभास संस्कृति की बात करें तो ये गुजरात क्षेत्र की संस्कृति है। और आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति है। एक दो संस्कृति और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मालवा संस्कृति जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश की संस्कृति है, वहीं जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में फली फूली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ है बागौर एवं आदमगढ़, दूसरा है भीमबेटका एवं मेहरगढ़, अगला है बुर्जहोम एवं गुफकराल, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागौर एवं आदमगढ़। आपको कमेंट में बताना है कि बागौर एवं आदमगढ़ कहाँ स्थित है। दोस्तों बता ही देता हूं कि बागौर एवं आदमगढ़ राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ऑप्शन दिया हुआ है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगर बृहत पाषाण स्मारक की बात करें तो ये कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, उसी के फलस्वरूप इसे बृहत पाषाण स्मारक की संज्ञा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौ। अगर बात करें जौ का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां से हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फ्राय नहराय से, महदहा से, लेखिया से, चौपानी मांडो से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महदहा से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने और चाइल्ड ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन दिया हुआ है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। अगर बात करें धौलावीरा की तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, वहीं कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। और बात करें मेहरगढ़ की तो वहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, अगला ऑप्शन है 1500 से 1200 ईसा पूर्व और 1500 से 900 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको करेंगे, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। अगर पिछली वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल